हाउ आर यू? आई एम फाइन यार एंड होप फॉर द सेम देयर। आज हम आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आए हैं, मोटिवेशनल फॉर स्टडी। मैं आशा करता हूँ कि ये पूरी वीडियो आपको देखने के बाद आप पढ़ाई को एक जिद समझ लेंगे और पढ़ाई करना आपका अहम हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया तो मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई काम भी है जो तुम नहीं कर सकती। अब भी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। मन काम करता है टेम्परेरी मज़े के बेस पर टेम्परेरी मज़ा कब परमानेंट मज़ा बन जाए, कब परमानेंट दर्द बन जाए, पता नहीं चलता। विद्यार्थी जीवन में जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसकी तो लाइफ सेट है यार, लेकिन जिस इंसान की आदत हो चुकी है मज़े मारने की, बस उसकी लाइफ बर्बाद है। अभी टाइम है, सुधर जाओ। अगर अभी तुम्हारे मन में कोई जिद आ गई है कि मुझे पढ़ना है और ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रच दूंगा, जो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो कर्म जो तुमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई व्यतीत कर दिए थे, उनका पश्चाताप तुम अभी भी कर सकते हो। अब भी तुम्हारे पास समय है, बस ज़रूरत है तो एक जिद की। तुम्हारे अंदर अगर कोई जिद बन गई तो बस उसे बनाए रखना कि अपने अंदर से हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। लेकिन आप पढ़ने बैठ गए, आधे घंटे में ही आपको बोरियत लगने लगी होगी। आधे घंटे जैसे ही पढ़े आपको लगने लगता होगा, बोरियत लगने लगती है। अब बस बंद करें, पर आपको एक जिद बनानी है कि पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। आपका मन मोबाइल की ओर बढ़ रहा है, मोबाइल में मैसेजेस आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, नए नए स्टेटस आ रहे हैं, पर आपको उसकी ओर आकर्षित नहीं होना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें पढ़ना है। इसी जिद के आगे हमें पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के बाद आपको लगने लगेगा कि अब तो बहुत थक गया हूँ यार, काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। तो आप शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो और पढ़ाई से ध्यान नहीं हटाना। अब आप कोई सिंपल सी सब्जेक्ट ले लो जो आपको अच्छी लगती हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ो। फिर से पढ़ने बैठ जाओ। पढ़ते पढ़ते 4 घंटे हो गए। अब आपको लगने लगा कि अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, अब मेरी हालात तो बद से बदतर होती जा रही। अरे वक्त वो बंद करो अपना और कोई यूट्यूब खोलो, कोई वीडियो देखो। आप मोटिवेशनल वीडियो कोई भी देखिए, संदीप महेश्वरी की, बीबी के विनिस की, जो वीडियो आपको सही लगी, और फिर से पढ़ने बैठ जाओ। पढ़ते पढ़ते आपको 6 घंटे हो गए। अब तो आप कहेंगे कि अब बस मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल कर लूँगा। पर नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता। अपने पापा के पैसों को बर्बाद मत करो। तुझे पढ़ना होगा, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे एग्ज़ाम पास आ रहा है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने सपनों को साकार करना होगा, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी लाइफ सेट करनी है यार, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुम्हारे माता पिता का सपना तुम्हें पूरा करना है, तुम्हें पढ़ना है क्योंकि तुम्हारे माता पिता का वो सम्मान तुम्हें तुम्हारे उसी समाज में दिलाना है जो तुम्हारे माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करते। अब फिर पढ़ने बैठो। 10 घंटे हुआ, आपको लगा बहुत हुआ यार, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा यार, अगर थोड़ा और भी मैं पढ़ लिया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। दोस्त नींद आ रही है ना तो आने दो, मुंह धो, चाय बनाकर पी लो और फिर से पढ़ने बैठो। मुझे अपने आलस को दूर भगाना है, अपने आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, मुझे मेंटल पेन को सहना है क्योंकि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है।
यदि आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे नहीं कर पाएंगे। आप ज़रा उस वक्त के बारे में सोचिए, किसी एग्ज़ाम में यदि मान लीजिए आपके फ्रेंड हैं, आपके साथ हैं, या यूँ कहो कि आपके पड़ोसी आपके कोई दोस्त हैं और वो और आप दोनों एक ही क्लास में हैं। आप पढ़ने बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी तरफ से तैयारी भी किए हैं, पेपर हुआ, रिजल्ट आया, किसी कारणवश आप फेल हो गए। आपकी मेहनत आपके पेरेंट्स को किस हद तक नीचे गिरा सकती है, यह आपको अभी एहसास नहीं हुआ। आप सोचिए, उनके पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स कहीं साथ में खड़े हैं, कोई तीसरा आके बोला क्यों जी आपके बेटे पास हो गए, मेरा बेटा तो 95% लाया। आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? आपकी वजह से तो उनका सिर शर्मिंदगी से नीचे हो गया। फिर वो एक ही बहाना बताएंगे, यार वो गधा था, पढ़ता ही नहीं। अपने आप को बचा रहे हैं आपकी वजह से, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं आपकी वजह से। उन्होंने आपके लिए तो बहुत कुछ किया यार, अब आपकी बारी। आपको एक जिद बनाना है कि आपको पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर